बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, पाकिस्तान भर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाज जारी था, लेकिन इस्लामाबाद में पसपाई के बाद अब पीटीए ने नई स्ट्रेटजी बनाई है और अब पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में पहले एहतजाज की कॉल दी गई है, उसके बाद लाहौर और उसके बाद फिर इस्लामाबाद की एक डेट फाइनल की जाएगी। इसके मुतल्लिक हम जानते हैं हिना सियाल जंग से मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। आइए उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे ना, आपको ये लगता है जो पहले स्ट्रेटजी बनाई गई थी उसके अंदर कुछ प्लानिंग में फुकदान था, कोई चीजें आपको नजर आई जहाँ पर कमियां कुताहियां थी जिसको अब हम अगले आप एहतजाज में तकरीबन किसी हद तक उनको सॉल्व करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, एक रियासत दो दस्तूर। जैसे कि आपको पता है कि हम हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। खान साहब के ऊपर 200 से ज्यादा केसेस हैं और तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनके खिलाफ वो कोई चीज प्रूफ नहीं कर सके। ठीक है, और इस वक्त देखें, मुझे भी कोई बेगुनाह पाबंद सलासिल कर देगा तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि जब मेरे जिम्मे कोई गुनाह ही नहीं है, मुझे रिलीफ भी मिले, मुझे रिहाई भी मिले। अब जबकि खान साहब तकरीबन तमाम बड़े केसेस में पूरी दुनिया देख चुकी है कि वो बेगुनाह साबित हो चुके हैं, उसके बावजूद एक रियासत दो दस्तूर का जो है वो, यानी कि दूसरी सियासी पार्टियां आती हैं, उनके लिए ठंडे पानी तक के जो है वो इंतजाम होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मैंडेट जो चोरी शुदा वो मांगती है, या खान साहब की रिहाई मांगती है, या इस मुल्क की आजादी मांगती है, आइन और कानून की बालादस्ती मांगती है, आजादी मांगती है, तो उसके बदले में ये जहां तक ये लोग जा सकते हैं कि जो के ऊपर बैठे हुए या ईवानों में बैठे हुए या सिक्योरिटी इदारों में जो बैठे हुए, तो उनसे जो फस्तानियत हमारे खिलाफ हो सकती है वो करते हैं। अब ये पिछले दिनों इस्लामाबाद में ये जो 4 अक्टूबर का जो कॉल दी गई खान साहब की तरफ से, डायरेक्ट खान साहब की तरफ से जलसा करना चाहते थे, जलसे की इजाजत नहीं दी गई, ना मीनारे पाकिस्तान में और ना ही इस्लामाबाद जो मुकाम हम लोग मांग रहे थे। फिर उस चीज को जलसे से एहतजाज में जब चेंज कर दिया गया, फिर उसके बदले जिस तरह की फस्तानियत, और फिर हम खुद 3 तारीख को हम गए, 3, 4, 5, 6 तक हम लोग वहां पर मौजूद थे। और मैं कहती हूँ कि मैंने जिंदगी में इतनी फोर्सेस नहीं देखी, इतने मैंने लोग नहीं देखे कि एफसी क्या, रेंजर क्या, आर्मी क्या, डिस्ट्रिक्ट पुलिस क्या, और आप यकीन करें दूसरे जिलों से रेलगाड़ियां भर भर के, तो बताएं कि ये मकबूजा पाकिस्तान है। सुनते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन इस तरह से बनेगा कश्मीर पाकिस्तान ये कभी सोचा भी नहीं था कि मकबूजा पाकिस्तान बना के रख दिया गया। और हालांकि हम हद पे हैं, सारी दुनिया जानती है इलेक्शन। तो हिना मैंने नोट किया, जब आप लोग इंतजामिया से इजाजत मांग रहे हैं तो इजाजत खैर मिलती रही, लेकिन शहर से दूर दराज एरियाज में, इस्लामाबाद में देखें तो आपको संजानी में जाके इजाजत मिली, और जब हम लाहौर की बात कर लेते हैं तो लाहौर में आपने डिमांड की कि हमें मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत दी जाए, लेकिन उन्होंने आपको यहाँ मवेशी मंडी में काना के पास इजाजत दी, लेकिन लोग वहां पर भी आ गए। अवाम आपके पास आपके साथ शामिल होती है, लेकिन मैंने देखा है कुछ जो सीनियर लीडरशिप है उसमें कुछ जो मुशावरत होती है उसमें कुछ कमियां कुताहियां हैं कि वो प्लानिंग नहीं कर पाते और उसका खमियाजा फिर अवाम भुगतती है या वर्कर भुगतता है। देखिए, पहले भी मैंने ये बात की कि एक रियासत दो दस्तूर, वो तो चाहते हैं कि एक नया 9 मई बनाए। अब क्यादत ही पार हो जाएगी तो पीछे से, और उनकी तो पूरी कोशिश है कि हम कुछ ऐसा न्यू बनाएं, कुछ ऐसा न्यू करें। जिस तरह पहले प्लांटेड ड्रामा 9 मई रचाया गया, तो क्यादत ही गिरफ्तारियां दे दे, क्यादत ही गिरफ्तारियां दे दे, तो बताएं कि पीछे से उनको लीड कौन करेगा। और हमारी अवाम जो है किसी सूरत भी अपने पुष्ट पे जो है, अपने साथ जो है, अपने फ्रंट लाइन पे जो है वो कोई ना कोई लीडर मांगती है। ठीक है, तो ये भी देखे ना, हमारा इस्लाम भी है, दुश्मन से नबी पाक भी छुप गए थे गारे सौर में। मैं एक इस्लाम की तरफ बात लेकर जाऊंगी, तो अगर इसको हमारी कमजोरी ना कहा जाए कि लीडरशिप मौजूद नहीं होती या लीडरशिप जो है वो यानी कि पसे पर्दा वो ठीक करते हैं। खान साहब को पहले इन्होंने 200 से ज्यादा केसेस में गिरफ्तार करके रखा हुआ है, जो कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो प्रूफ नहीं कर सके वो तमाम गुनाह।
अब हमारी बाकी लीडरशिप भी जो है वो गिरफ्तार हो जाए तो पीछे लड़ने वाला कौन रह जाएगा, पीछे उस बात करने वाला कौन रह जाएगा। तो इस चीज को कि अगर कोई इसके ऊपर तनकीद करता है या बात करता है तो मैं नहीं समझती कि वो ये इस चीज के हक सवाल ये पैदा होता है। देखें, ये जो आपका इस्लामाबाद का जलसा था, ये पूरी प्लानिंग से और एक तरीकाकार तय करके भी हो सकता था। हमने इस पूरे एहतजाज के अंदर कोई तसलसल नहीं देखा और कोई प्लानिंग नहीं देखी। फिर गंडापुर साहब आते हैं तो वो तो आते हुए गायब हो जाते हैं। तो मतलब यह है कि ऑन ग्राउंड उस क्राउड को लीड करने वाला कोई शख्स नहीं था। तो ये कमियां कुताहियां नजर आई आपको? नहीं, कमियां कोताहियां किस चीज की? देखिए, जब खान साहब ने अली अमीन के बारे में कह दिया कि मैं उसकी बैक पे खड़ा हूं, अली अमीन मेरे आगे खड़ा है, आपने भी ये बयान सुना होगा, तो बात ही खत्म हो जाती है। जब खान साहब अली अमीन के ऊपर अदम एतमाद जाहिर नहीं कर रहे और वो कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला इसके तमाम हकायत भी मैं आपके सामने रखूंगा, तो बात यहाँ पर जो है वो खत्म हो जाती है। दो चीजें, खान साहब ने साबका वज़ीर आला दोनों पे एतमाद किया, अलीम खान से लेकर सारी सीनियर लीडरशिप के ऊपर एतमाद किया। वो छोड़ दें, जब आपका कॉल फेल, जब उसमें तजाद आ जाता है, अब ये तो खान साहब के पास रिपोर्ट पहुंचेगी तो शायद इसी वजह से वो तसलसल रोक दिया गया, वो राब्ते मुनक़ता कर दिए गए कि खान साहब तक ये रिपोर्ट पहुंचे ही ना कि अली अमीन गंडापुर ने क्या गुल खिलाया। देखिए, ये खान साहब, अभी हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह सकते, ना सीनियर क़यादत कुछ कह सकती, ना कारकुनान। जो नजरियाती कारकुन है वो कभी भी खान साहब की बात से पहले वो बात नहीं करेगा। जो इंतशारी लोग हैं वो जरूर बातें भी कर रहे हैं, वो रोक टोक भी कर रहे हैं, वो अली अमीन के ऊपर भी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम उस वक्त तक कोई बात नहीं करेंगे जब तक कि हमें मुकम्मल फाइनल चीज जो है, फाइनल बात जो है वो खान साहब की तरफ से पता नहीं चल जाती। लेकिन इससे पहले मैंने नून लीग में ये चीज देखी थी कि वो जनाब स्याह को सफेद कहें, जो मर्जी कहें, दिन को रात कहें, लोगों ने मान लेनी होती थी। लेकिन पीटीआई का जो वर्कर है, कारकुन है, पढ़ा लिखा है, बाशऊर है, वो ऑन ग्राउंड चीजों को समझता है। तो वहां पर तो मैंने देखा पीटीआई का वर्कर बेचारा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। वो कहता था हमें तो लावारिस छोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं गलती कुताही हुई है कि जलसे में आप आ रहे हैं, आप एहतजाज में शरीक हो रहे हैं और आप डी चौक पहुंच गए हैं, तो फिर आपको केपी के हाउस जाने की जरूरत ही नहीं थी। की बात की आपने, नून लीग की बात की, जो फस्तानियत हमारे साथ की जा रही है, जो गुंडागर्दी हमारे साथ की जा रही है, वो नून लीग के साथ होती है, वो टीएलपी के साथ होती है, वो पीपल्स पार्टी के साथ होती है, वो दूसरी तमाम सियासी जेयूएफआई एपीसी जो भी हमारे पास सियासी जमातें, ये तमाम तर फस्तानियत अगर आपने उनके साथ देखी है फिर तो बात बनती है। अगर इनमें से एक भी फस्तानियत और मौजूदा हालात में भी दूसरी सियासी पार्टियां आती हैं, एक बर्बरियत दिखाई जा रही है, तो गजा के हक में जो लोग खड़े, फलस्तीन के हक में जो खड़े, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। हालांकि ये गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए। ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, ठीक है, इस्लाम के नाम पे बना पाकिस्तान। अगर उसमें खुदा के नाम पे भी अगर हम खुदा का नाम लेते हुए गिरफ्तार होते हैं तो अफसोस है हमारे सिक्योरिटी इदारों के, ठीक है। चलो वो तो सियासत तो मुझे टीएलपी ने कहा कि हम कश्मीर के हम फलस्तीन के मसले पर हम निकले हैं। वो डी चौक भी गए और इन्होंने एहतजाज भी किया। उन्होंने कहा था कि हमारे साथ भी पीटीआई ने यही सलूक किया। आज भी सोशल मीडिया भरा हुआ टीएलपी का, वो कह रहे हैं जी ये जो जबर इनके साथ हो रहा है, वो पीटीआई के दौर में हमारे साथ भी यही जुल्म सितम रवा रखा गया था आपकी तरफ से, पीटीआई से। नहीं, मैं देखे टीएलपी का किरदार क्या है, वो फलस्तीन पे तो बात कर नहीं सके, वो बैतुल मुकद्दस पे तो बात कर नहीं सके। उनका किरदार, कोई भी उनका सियासी किरदार दिखा दे कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया सिवाय इंतशार के, इन लोगों ने और कुछ भी नहीं किया। इस्लाम के नाम पे इंतशार फैलाना, इस्लाम के नाम पे जो है वो पैसा कमाना इनका मंशूर है। वाहिद देखे ना, आप कह रहे हैं कि नून लीग या पीपल्स पार्टी उसके वर्कर जो है वो साफ सफाई जो उनके वो लीडर कहते हैं मान लेते हैं, लेकिन पीटीआई का जो वर्कर है तो वो इधर से पता चला और जनाब मोबाइल फोन हाथ में ली और लग गए, सुबह तक जो है वो मजी ठोक देते हैं वो अपने लीडरों की भी, जो खान साहब के साथ नहीं है। तो यही तो फर्क है खान की तरबियत का और उनकी तरबियत का। हम बयानी वाले नहीं है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि पीटीआई का वर्कर जो है, कारकुन जो है, वो पढ़ा लिखा समझदार है, वो गलत को गलत, सही को सही कहता है, वो बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करता।
अगर कहीं खान साहब भी गलत करते थे तो वो खान साहब को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। चले मुझे आप बताइए, अब जो एहतजाज की कॉल दी गई है ये किसकी तरफ से दी गई है? सीनियर लीडरशिप आप किसको समझती हैं? और ये फिर अभी भी आप लोगों से मुशावरत की जाती है या बस फैसला लिया जाता है और बस वो आप पर थोप दिया जाता है, ले जी आप ये ऑर्डर कर दें, इसको अमल दरामद करें, हमने फैसला किया है कि पहले साहिवाल से फैसलाबाद इन शहरों में एहतजाज करना है। भाई क्यों करना है? मुझे उसका फायदा बताया, उसका हुकूमत के ऊपर क्या प्रेशर आएगा? देखिए, मैंने स्टार्ट में भी यही बात की कि हम किसी को भी नहीं जानते। हम अगर जानते हैं तो हम खान साहब को जानते हैं। जब हमें, अब तो चलो अलीमा आपा गिरफ्तार हो गई हैं, ये जितनी बार भी साहिवाल का नाम लिया गया, मियां वाली का नाम लिया गया, जिस इलाके का भी नाम लिया गया, जिस डिस्ट्रिक्ट का भी नाम लिया गया, फिर वहां से एकदम से मौखर करके दूसरे अजला में जो है वो अनाउंसमेंट की गई। उस वक्त तक कारकुनान नहीं निकले जब तक ये नहीं पता चल गया कि ये खान साहब की तरफ से कॉल है। जब तक हमें ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता कि ये खान साहब की तरफ से कॉल है और अलीमा आपा बाहर आकर नहीं बताते, या कि खान साहब जिनके ऊपर इजहार करते हैं एतमाद का वो नहीं आकर बताते, हम बिला वजह नहीं निकलते। और बेशक हमें डायरेक्ट कोई भी कॉल देता रहे, हम उस वक्त तक नहीं निकलते, उस वक्त तक बात नहीं करते जब तक खान साहब की तरफ से हमें कॉल नहीं आ जाती। तो ये अब भी जितनी कॉलें हैं या नेक्स्ट भी जो हमें कॉलें दी जाएंगी, तो इंशाअल्लाह अज़ीज जैसे जैसे हमारा लीडर इमरान खान हमें कहेगा हम उसके ऊपर अमल करेंगे। खान साहब के अलावा हम किसी को भी नहीं जानते एक्स वाई जी कौन है। आज भी मैंने अपने साफी दोस्तों से पूछा तो आज भी आपके कुछ 2-3 दर्जन कारकुन अभी भी बिलू एरिया में एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। तो मतलब उन्होंने एहतजाज नहीं किया क्योंकि खान साहब ने उसको कॉल ऑफ नहीं किया। लेकिन अगर देखा जाए तो आपके गंडापुर साहब की तरफ से और आप बकिया जो सीनियर लीडरशिप है उनकी तरफ से वो कॉल ऑफ हो चुका है क्योंकि वहां कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, वहां कारकुन नहीं पहुंच रहे, वहां काफिले नहीं पहुंच रहे। तो फैसले आपने तो अपने लीडर के फैसले को इग्नोर कर दिया। मैं खुद 3 तारीख से लेके 4 तारीख और आप यकीन करें जिस दिन 4 अक्टूबर थी कॉल, खान साहब के एहतजाज की कॉल थी, आप यकीन करें हम 3 बजे तक, रात 3 बजे तक, दिन और रात 3 बजे तक हमने शेल खाए, हमने गोलियां खाई। मैं आपको वीडियोस दे सकती हूँ, दिखा सकती हूँ। फिर 5 तारीख को भी तो देखें, फिर अली अमीन का काफिला आया, अली अमीन फिर वहां से चले गए, लेकिन कारकुनान डी चौक पहुंचे हैं। डी चौक पहुंचने के शेल्फ भी वो वीडियोस भी हैं, हम आपको प्रूफ भी दे सकते हैं। और कारकुनान डटे रहे, कारकुनान डट गए हैं। और ना मैं फिर चीज को मानूं, मैं आपकी बात को मानूं, आपका हजारों की तादाद में कारकुन इकट्ठा हो चुका था, रेंजर के बाद पाक फौज को बुलाना पड़ गया, तो मतलब यह है कि आपका पलड़ा भारी था। उस सूरत के अंदर आपके मुतालबात माने जाने थे। मुझे बताइए फिर किसने कारकुनों के साथ गद्दारी की, अपने लीडर के साथ गद्दारी की कि वो एहतजाज जो प्रेशर बना हुआ था वो प्रेशर खत्म किया गया, डिफ्यूज किया गया? देखिए, इसके ऊपर कोई हतमी अभी हम बात नहीं कर सकते, लेकिन ये कंफर्म है कि साजिश होती है। लेकिन साजिश किसकी तरफ से होती है ये खान साहब आएंगे इंशाल्लाह ताला, और एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन होगा, पार्टी में होगा। और मैं कहती हूँ कि आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन वर्करों का है जो महाज पे डट के खड़े, पैराशूटर भी आउट होंगे और ये साजिशी टोले भी आउट होंगे। और इंशाअल्लाह अजीज खान साहब जब आप जेल से बाहर आएंगे ना, तो आप इसको एक मुकम्मल और लीडर देखेंगे। जो आपकी इस कमजोरी ने खान साहब किया उसकी फैमिली को भी मुश्किल में डाल दिया हुआ है। अभी उसकी 2 बहनें वो पहले आजाद थी, अब खान साहब के ऊपर भी कहा जा रहा है कि अब तकलीफें बढ़ा दी गई हैं, हालांकि उसने कभी भी अपनी तकलीफ का जिक्र नहीं किया। तो मुझे बताइएगा इस कमजोरी ने उनको शह दी और उसी वजह से इस वक्त जो आप कह रहे हैं कि हम खान साहब को रिहा करवा लेते या नहीं होना चाहिए, तो अभी तो चांस नजर नहीं आ रहा, जिस तरह अब जो उनके ऊपर सख्तियां शुरू हो चुकी हैं। 2 लाख हम कारकुनान डी चौक पहुंचने में कामयाब हुए। 2 लाख कारकुनान थे, लेकिन जिस तरह से उनको मुंतशिर किया गया इस तरह नहीं होना चाहिए था। ये बिल्कुल साजिश की है, ठीक है। और कारकुनान के जो है वो उनके जज्बात के साथ खेला जा रहा है, ठीक है, उनके एतमाद के साथ खेला जा रहा है। और ये एक साजिश है। ये कारगुजार सी बात है, मैं बच्चे छोड़कर जाऊंगी, वहां पर बैठूंगी,
मैं वहां पर जाके अपना क्राउड भी दिखा दूंगी, मैं वहां पर गिरफ्त भी डाल लूंगी, लेकिन एकदम से जब मुझे कहा जाएगा यहाँ से आउट हो जाए तो मेरा अंदर भी टूटेगा, मेरा एतमाद भी टूटेगा। लेकिन साजिश करने वाला ये सोच के रखें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक बार, दो बार, तीसरी बार जो है ना, वो उस वक्त फिर जो पीटीआई का कारकुनान है उसका सबर का जब पैमाना लबरेज होता है तो फिर वो शेलिंग से नहीं डरता, वो डायरेक्ट गोली से नहीं डरता। और इस सबूत अब सवाल यहीं पर पैदा होता है, कुछ ही दिन पहले पिंडी का एहतजाज होता है, उसको भी कॉल ऑफ किया जाता है, गंडापुर साहब वापस चले जाते हैं, तो ये गलती आपसे कोई दूसरी दफा नहीं हुई, तीसरी दफा आप दोहरा रहे हैं। और उस वक्त भी खान साहब ने गुस्से का इजहार किया कि कौन है जो मेरे अलावा कॉल ऑफ की इजाजत दे सकता है, कॉल ऑफ का ऑर्डर दे सकता है। दूसरी बात यह है कि अब जो कारकुन बेचारे पकड़े गए हैं, पहला डीआईजी कहता है कि मेरे पास तो सबका डाटा आ गया, जैसे 9 मई का था तो एक एक को चुनकर पकड़ा गया। अब जितने लोग मोबाइल लेकर वहां गए इस्लामाबाद में, अब उनका सबका डाटा हुकूमत के पास जा चुका है। अब उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरी बात यह है कि अभी जो कारकुन पकड़े गए हैं, क्या उनकी जमानतें वक्त पर हो पाएंगी? और जो सलूक उनके साथ हो रहा है उसका अजाला कैसे होगा? आपने बहुत अच्छा सवाल ये उठाया है। खुद मेरे ऊपर सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, ग्राउंड पे माशाल्लाह बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ। 9 मई के बाद से मैंने एक दिन कभी मेरे ऊपर वो जो है वो नागा नहीं है। यहाँ तक कि मैंने कच्ची के इलाके, शायद लुंड का इलाका, मैंने वहां जाकर भी उस वक्त कन्वेंशन किया जब खान का नाम लेना मौत थी और हम कारकुनान आगे थे। ये तमाम सिक्योरिटी इदारे हमारी गिरफ्तारी के लिए पीछे। आपकी आवाज हम झंडा भी हाथ में नहीं ले सकते थे। ओके ओके, दोबारा रिपीट कीजिए, आपका जुमला कट गया। मैं कहती हूँ कि ये चीजें जो है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं खुद जो हूँ सोशल मीडिया पर एक्टिव होने की वजह से, ग्राउंड के ऊपर एक्टिव होने की वजह से सिटी की लिस्ट में मेरा नाम है, ठीक है। और मैंने काफी बार मैंने खान साहब तक भी बात पहुंचाने की कोशिश की है कि इस वक्त मेरे पास औहदा नहीं है, लेकिन मैं सीनियर रहनुमा के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी अहदेदार से ज्यादा एक्टिव हूँ। यहाँ तक कि मैंने शायद लुंड का जो कच्चे का इलाका, मैंने उस वक्त कन्वेंशन जाकर किया जब खान का नाम लेना मौत थी। लेकिन आप ही ना मुझे बताओ, आप ही चले, वो आपकी बात मैं मान लेता हूँ। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एमएनएस का डर था कि वो जी उनको अगवा कर लेंगे, उनके प्रेशर डालेंगे। मुझे बताइए, बाकिया केपी के असेंबली में एमपीएस हैं, पंजाब में एमपीएस हैं, बाकी सूबा में एमपीएस हैं और फिर सीनियर क्यादत भी है, ये तो कोई भी उनमें से एक बंदा भी नजर नहीं आया। तो बदकिस्मती की बात यह है कि खान साहब के ऑर्डर को ओबे नहीं किया गया और उनके ऑर्डर को शायद जूते की नोक पर रखा गया। देखिए, नजर आना चाहिए था। अब देखें, जितने भी अभी ये आई हैं उनमें से कोई भी, यानी कि 4 और 5 अक्टूबर हमने किसी को नहीं देखा, हम कारकुनान खड़े थे और हम डट के खड़े। 6 तारीख को कुछ नजर आए, कुछ फिर भी नजर नहीं आए। तो ये चीज जो है, ये चीज अच्छी नहीं है। इससे कारकुनान के दिल बर्दाश्ता होंगे, कारकुनान के दिल टूटेंगे, कारकुनान की हिम्मतें पस्ता होंगी। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे किसी का डर नहीं है, जो चीज गलत है हम उसको गलत बोलेंगे और यही शऊर, यही खूबी है पीटीआई की। मैं ये कहता हूं कि वो अपने लीडर के मुंह पर भी कहते हैं कि ये गलतियां आपसे हुई हैं, आप ये गलती नहीं दोहरानी चाहिए। और खान साहब जब कायल हो जाते थे वो अपनी गलती तस्लीम भी कर लेते थे। लेकिन अब जो मैंने देखा है इस वक्त जितनी भी सीनियर लीडरशिप है, एक तो वो पहले गायब हो जाती है, उसके बाद कारकुनों को लावारस छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके हौसले पसपा हुए। अब आपका इतना बड़ा एहतजाज वो पसपा इसी वजह से हुआ कि वहां पर लीडरशिप नहीं थी। तो बहरहाल अब जो आप नया प्लान बना रहे हैं, आपको लगता है कि आप कारकुन उसी जोश और जज्बे के साथ निकलेंगे? ये आखिरी सवाल है, उसके बाद हम क्लोज करते हैं। देखिए, हिना तो निकलेगी, मैं निकलूंगी जी, लेकिन दूसरों का क्या है, क्या वो सोचते हैं। और अब जैसा कि खान साहब के ऊपर बात करने पे भी फिर से पाबंदी लगा देगी, मुलाकात पे भी, जब ना कोई अंदर जाएगा ना बाहर पैगाम कोई आएगा, ठीक है। तो इस सूरत में अब कारकुनान उस हद तक पहुंच चुके हैं कि कारकुनान अब निकलेंगे। जिस तरह अब ये 4, 5 और 6 तारीख को कारकुनान डट गए थे और उन्होंने लड़े वो, और उन्होंने फोर्सेस को भी पीछे धकेल के डी चौक तक पहुंचे। तो मैं कहती हूँ कि ये से अब आगे का सफर होगा। और कोई लीडर पहुंचे ना पहुंचे, कारकुनान में अब वो जज्बा और वो हिम्मत और इनकलाब की तरफ हम चल पड़े इंशाल्लाह। और आप देखिए, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे अच्छी तरह याद है जब अवामी तहरीक के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिलकर एहतजाज को रिकॉर्ड करवाया था और धरने दे दिए थे इस्लामाबाद के अंदर,
उस वक़्त भी जो अवामी तहरीक का कारकुन था वो जमा रहा, लेकिन पीडीए कारकुन शाम को आते थे, जलसा करते थे और फिर मुंतशिर हो जाते थे। अब भी कोई एक तो लाहेअमल इख्तियार करना पड़ेगा, दूसरा मुझे उस वक़्त याद है खान साहब ने तैयब काजी से कहा था कि हमें कुछ आपसे सीखने की ज़रूरत है, और मेरा ख़्याल है उसके बाद फिर जब इक़्तिदार मिलता है तो बिल्कुल ये रास्ते जुदा हो जाते हैं। और अब भी अवामी तहरीक चाहती तो ये आपके साथ मिलकर तजारत को और करवा सकती थी, वो भी इनकलाब के दाई हैं, आप भी हैं, टीआरपी मिल सकती